कि पूरे भिवंडी शहर में कांग्रेस अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ने जा रही है और जनता कांग्रेस के काम को, राहुल गांधी के काम को देख रही है। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में बीजेपी को रोकने का काम, संविधान को बचाने का काम और इस देश के भाईचारा को बरकरार रखने में जो मेहनत राहुल गांधी कर रहे हैं वो कांग्रेस ही कर सकती है। और पूरे भिवंडी में जनता कांग्रेस को बहुमत दिलावे और कांग्रेस का मेयर बनाए। जितना भ्रष्टाचार भिवंडी शहर में हो रहा है, जितने नगर सेवक दल बदल इधर उधर गए और जिन्होंने कांग्रेस को खासकर धोखा दिया, उनको तो सबक सिखाने काम करें। नहीं तो कांग्रेस का विकास जो रुका वो धोखेबाजी से रुका। वो कांग्रेस के अलावा समझ लो पूरे शहर को धोखा दिए, उन जनता को धोखा दिया जिन्होंने एक उम्मीद पे जिताया था कि ये कांग्रेस से जीतेंगे और कुछ भला करेंगे, शहर का विकास होगा। लेकिन वो लोगों ने विलास की गोद में जाके शहर के विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया है। तो ऐसे धोखेबाजों से इस बार होशियार रहे और इनको इस बार महानगर पालिका से दूर करे और इनको बहुमत से हरावे। बोल तो बहुमत से लोग जिताते, इनको बहुमत से लोग हरावे और इनको बतावे कि शहर में धोखेबाजी नहीं चलेगी। जो ईमानदारी से काम करेगा शहर में वही टिकेगा। किस वार्ड से आप लड़ने वाले हैं? मैं तो अभी पार्टी मेरे को 4 नंबर वार्ड जो मेरा पुराना है वहीं से लड़ाने के लिए बोल रही है। पार्टी टिकट दी तो तन मन धन से लड़ेंगे जैसा रहेगा। जनता के काम, पॉलिटिक्स जो देखो, पॉलिटिक्स क्या है, हम लोगों के बीच जितने उच्चिक नगर सेवक आते हैं नए नए, 40 सालों में एक ही मुद्दा रहा है, गटर साफ करना, कचरा साफ करना और ब्लॉक। अब एमएलए भी आ गए हैं तो उनको भी लगता है भिवंडी में कचरा, गटर, रोड का यही एक काम है। जबकि पॉलिटिकल लेवल पे जो होना चाहिए वो होता नहीं है और एक नगर सेवक का जो काम है वो ढंग से काम करता नहीं है। सिर्फ लोगों के जहन में जो भरा हुआ है कि नगर सेवक शौचालय बनाएगा, गटर साफ कराएगा, कचरा साफ कराएगा, इससे हट के भी बहुत से काम है कि तुम्हारे वार्ड में जो सरकारी स्कूल है उसमें फैसिलिटी क्या दे रहे हो, जिम हो गया, शादी का हॉल हो गया, तुम्हारे कितने बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, तुम कितनी योजनाएं ला के रख सकते हो, अपंग योजना हो गया, बेवा योजना, महानगर में कितना फंड आ रहा है, भिवंडी शहर का कितना सालाना फंड है, कितना यूज़ हुआ है, वो चीज़ पे चर्चा नहीं होता है। महापौर को एक टर्म में अपना जो पैकेज लेना रहता है ले लेते, उसके बाद सिर्फ चिल्लर पे जिंदा रहते। और शहर के लोगों की सबसे बुरी आदत ये है, शहर के लोगों की, कि वो इलेक्शन को त्यौहार जो बना रखी है। जो एक इलेक्शन इतनी पावरफुल चीज़ है कि आज तुम देख लो कि बीजेपी सियासत के लिए सारा हरबा इस्तेमाल कर रही है। वोट चोरी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, हर चीज़ का यूज़ करके सिर्फ सत्ता हासिल करके इस देश को संविधान ख़त्म करने की बात कर रही है। लेकिन हमारा समाज जो है इलेक्शन को त्यौहार समझ के कि मुद्दों से हट के मुर्गों पे बात होती है, सारे ढाबे पे बात होती है। अगर आज कोई इलेक्शन लड़ना चाहे तो किस मुद्दे पे लड़ेगा, किस चीज़ पे लड़ेगा, अपनी क्या उसकी इच्छा है कि वार्ड के लोगों को, समाज को क्या दे सकता है, उस पर कोई बात नहीं होगी। उसका बैंक बैलेंस कितना है वो मायने रखता है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो जिसके कारण आज तक हम उसके अंजाम भुगत रहे हर चीज़ सुविधाओं से। देखो, राजनीति में मैं आया भी तो एक सामाजिक राजनीति के तहत आया, न कि किसी के पीछे रह के, किसी बड़े आदमी के पीछे रह के। जनता के बीच जनता का मसला जो है, पॉलिटिक्स जो बोला छोटे से लेके बड़े तक, मैं सोच तो माशाल्लाह मेरी ऐसी है कि एक बड़े मुद्दे तक के राजनीति करने की, लेकिन कैपेसिटी जो है शुरुआत हो सकता हो कि नगर सेवक से हो जाए। तो नगर सेवक से जो जनता के मुद्दे पे है कि अपने वार्ड में जो भी स्कूल है, जो मैंने एजुकेशन पे बोला, डिजिटल स्कूल महानगर पालिका कितना तुमको टका दे रहा है, आरक्षण दे रहा है, तुम्हारी बेवा पेंशन कितना दे रहा है, तुम्हारे बच्चों में 12 करने के बाद वो बाहर पढ़ना चाह रहे हैं तो उनकी स्कीम लाने की कौन बात करेगा। इन सब तो मुद्दों की बात होनी चाहिए। गटर नालियाँ वो महानगर पालिका करते रहेगी, लेकिन समाज को सुधारने के लिए, नौजवानों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तुम्हारी सोच क्या है वो मायने रखती है। तो मेरा यही है कि समाज कैसा डेवलप हो, समाज डेवलप होगा, नौजवान एजुकेट होगा, उसके बाद पूरा माहौल माशरा ऑटोमेटिक पूरा डेवलप हो जाता है। वार्ड की जनता को ये कहूँगा कि 10 साल 15 साल जिसको भी दिए हैं और उसने वार्ड में क्या काम किया लोगों को दिख रहा है। इस बार बदलाव करो, नए लोगों को चांस दो। इस बार की राजनीतिक में ऐसे लोग को भेजो कि जो तुम्हारे मसले पे और तुम्हारे लोगों के लिए महानगर पालिका में बोले, न कि वो इलेक्शन जीतने के बाद अपने घरों में बैठ जाए। 1 महीना आएगा तो ये उनमें ये घमंड रहता है कि 1 महीना आ गया है, लोगों को मुर्गा खिलाऊंगा, फार्म हाउस पे दावत दूंगा, पैसा दूंगा और मैं इलेक्शन जीतूंगा। तो ये लोगों की सबसे बड़ी कमियां हैं। अपनी इज्जत, हर वोटर अपनी इज्जत खुद रखे
कि भाई मेरी इज्जत है, मेरे वोट की इज्जत है, ना मेरे को कोई खरीद सकता है, ना मेरे को कोई खिला सकता है। खिलाने वाला मेरे को मेरा खुदा है और मेरी इज्जत मेरी है। तो अपनी इज्जत को बरकरार रख के उसको कॉलर पकड़ने वाला लोग बने, ना कि मुंह छुपा के भागने वाला कि 5 साल नगर सेवक मुंह छुपाता और हम उसको बोल नहीं सकते क्योंकि हम उनका खाए रहते। तो जिस दिन आप नगर सेवक का कॉलर पकड़ने वाले लोग बन जाएंगे तो उस दिन सारा ऑटोमेटिक सही होगा। इसके लिए एक महापुरुष बोलते थे, ना बिकने वाला समाज ही ना बिकने वाला नेता पैदा करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बीच का नेता ना बिकने वाला हो तो तुम पहले ना बिकने वाला समाज बनो। जिस दिन तुम ना बिकने वाला समाज बन जाओगे नेता ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा।